नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं ल्यूसेंट की बुक से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इम्पॉर्टेंट 100 MCQ क्वेश्चंस की सीरीज़। दोस्तों, उम्मीद है कि ये सीरीज़ सीटेट पीटेट के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को यानी एक्सपर्ट पॉइंट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? पहले क्वेश्चन में तर्क के बारे में बात की गई है। तार्किक चिंतन यानी कि यह अवस्था 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था है, इसलिए ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए कोहलबर्ग, बी एरिक्सन द्वारा, सी स्किनर और डी पियाजे द्वारा। इसमें जैसे कि आप सभी जानते हैं, जेन पियाजे ने संज्ञानात्मक की 4 अवस्थाएं दी हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, पियाजे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतःसंबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों, ये है निरंतरता का सिद्धांत। जो विकास की अवस्था है ये कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत ये चलता ही रहता है। विकास चाहे शारीरिक विकास की बात करें या दिमागी विकास की बात करें, इसलिए निरंतरता का सिद्धांत सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा। दोस्तों, इसमें प्राथमिक स्तर यानी कि पहली कक्षा की बात की गई है, इसलिए जो अध्यापक प्राथमिक स्तर पर पढ़ाएगा उसके लिए धैर्य और दृढ़ता सबसे ज़रूरी है। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए धैर्य और दृढ़ता अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता क्रिएटिविटी का पोषण करता है? अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध करवाना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग करना। इसके लिए जो सूटेबल आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करते हुए एवं प्रश्न करने के लिए अवसर उपलब्ध करवाना। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करता है। अब यहाँ बात हो रही है तर्क की। तर्क लगाना कब शुरू करता है एक बालक? ऑप्शन ए है संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी ऑपरेशनल मोटर स्टेज। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जो अवस्था की बात की गई है तर्क लगाने की अवस्था की, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? पीयर ग्रुप यानी कि अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताना, वो कौन सी अवस्था है? ऑप्शन ए किशोर अवस्था, ऑप्शन बी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन डी बाल्यावस्था। दोस्तों, जो समूह के सक्रिय सदस्य बनने की बात की गई है तो इसमें किशोर अवस्था ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि प्ले वे मेथड आधारित है। ऑप्शन ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के इसमें ऑप्शन सी राइट होगा, विकास एवं वृद्धि डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, ऑप्शन ए खेल के मैदान में, ऑप्शन बी विद्यालय एवं कक्षा में, स्कूल एंड क्लास, गृह में, ऑडिटोरियम में। इसमें होगा ऑप्शन बी विद्यालय एवं कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए सामाजिक संचरण, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी संतुलन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जब हम पियाजे से संबंधित बात करते हैं तो इसमें से जो अनुभव संतुलिकरण ये दोनों हैं इसमें, लेकिन जो सामाजिक संचरण की बात करता है वो वाइगॉन्स्की जी करते हैं, इसलिए ये नहीं आएगा। ऑप्शन ए आपका ठीक हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। ऑप्शन ए 7 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन बी 12 वर्ष से वयस्क तक, ऑप्शन सी 2 से 7 वर्ष तक, ऑप्शन डी जन्म से 2 वर्ष तक। ऑप्शन ए 7 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। जो विकास है स्टिमुलेशन की इसको लोड होती है, इसलिए ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, ऑप्शन बी पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। इसमें जो उपयुक्त ऑप्शन है ऑप्शन बी पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। विकास का अर्थ है, विकास का क्या अर्थ है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों का उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन डी परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। विकास का अर्थ है
परिवर्तन और परिपक्वता, जो परिवर्तन आते रहते हैं, ऑप्शन डी इसमें ठीक हो जाएगा। टॉय एज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खिलौनों की आयु, टॉय एज किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, ये सभी। इसमें जो ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन ए, पूर्व बाल्यावस्था को टॉय एज कहा जाता है, जो कि 6 से 12 साल की अवस्था है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, दल समूह, ऑप्शन बी, अनुकरण करने की अवस्था, ऑप्शन सी, प्रश्न करने की अवस्था, और ऑप्शन डी, खेलने की अवस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता, जो खेलने की अवस्था, ये इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था यानी कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था में बालक जो किस वस्तु के बारे में परिवर्तन समझने लगते हैं, वो ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी द्रव्यमान और संख्या, ऑप्शन सी संख्या, और ऑप्शन डी द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व क्या है? स्थायी समायोजन है। पर्यावरण के साथ है, जीवन के साथ है, या प्रकृति के साथ है, या ये सभी हैं? इसमें जो समायोजन की बात है, ये सभी, ये चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु शब्द भंडार हो जाता है। ऑप्शन ए 100 शब्द, ऑप्शन बी 60 शब्द, ऑप्शन सी 50 शब्द, और ऑप्शन डी 1000 शब्द। इसमें जो सही क्वेश्चन होगा ऑप्शन ए 100 शब्द। जो दूसरे वर्ष में बच्चा हो जाता है वो लगभग 100 शब्द सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शेम एंड प्राउड, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं शेम एंड प्राउड, यह अवस्था बाल्यावस्था में शुरू हो जाता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्टूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा क्रियोसिटी का संबंध कौन संवेग से है? ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी घृणा, और ऑप्शन सी आश्चर्य, ऑप्शन डी भूख। इसमें जो आपका ऑप्शन सी आश्चर्य ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया, ऑप्शन बी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी चिंतन प्रक्रिया, और ऑप्शन डी है आपका अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। इसमें जो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है के बारे में पूछा है, चिंतन प्रक्रिया। जो शैशवावस्था होती है जन्म से कुछ दिन चलती है, इसमें जब तक कोई चीज़ ऑब्जेक्ट बच्चे के सामने रहता है तब तक वो याद रखता है। जब वो उसके सामने से ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं वो चीज़ को दिमाग से निकाल देता, भूल जाता है, इसलिए वो चिंतन की प्रक्रिया उसमें नहीं होती। ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कोलेसनिक, ऑप्शन बी प्याजे, ऑप्शन सी स्किनर,
ऑप्शन डी हारलॉक। इसका जो सही आंसर होगा वो है स्किनर। स्किनर इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी। बाल्य अवस्था होती है। बाल्य अवस्था होती है 5 वर्ष तक। ऑप्शन ए 5 वर्ष तक, ऑप्शन बी 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी 21 वर्ष तक या ऑप्शन डी कोई भी नहीं। जो बाल्यावस्था है, जैसे आप सभी जानते हैं, ऑप्शन बी राइट होगा, 12 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ऑप्शन ए अधिगम एवं वृद्धि, ऑप्शन बी व्यक्तिवृत्त अध्ययन, ऑप्शन सी उपचारात्मक अध्ययन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आप जानते हैं विकास की अवस्था दोनों में आती है, लर्निंग और वृद्धि। विकास और वृद्धि लर्निंग में भी आती है और शारीरिक रूप से जो हम इसको देख सकते हैं उसको वृद्धि कहते हैं। और जो परिपक्वता है वो भी आती है धीरे धीरे, इसलिए ऑप्शन ए सही होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन ए ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन बी संवेग में वृद्धि, ऑप्शन सी वजन में वृद्धि और ऑप्शन डी आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। इसमें ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध है, किससे है परिपक्वता का संबंध? ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन बी सृजनात्मकता, ऑप्शन डी रुचि। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनाव और क्रोध, टेंशन एंड एंगर की अवस्था है। शैशव अवस्था, किशोर अवस्था, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था। इसमें जो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में अगर बच्चे को कोई उसकी इच्छा नहीं पूरी होती तो उसको ज़्यादा क्रोध और टेंशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? ऑप्शन ए बच्चों को पढ़कर आने की कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। ऑप्शन डी बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। इसके लिए आपका आंसर ऑप्शन डी बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे की मानसिक आयु मेंटल एज 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? इसके लिए आपका ऑप्शन सी 100 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष तक, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 100 और ऑप्शन सी 120 और ऑप्शन डी 83। इसमें जो सही आंसर होगा 120 120 हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मेंटल एज, इसका जो फार्मूला है निकालने का MA / CA × 100। ये आपको
जो सही फार्मूला है MA/CA मल्टीप्लाई 100 होगा, इसलिए हम इसको ऐसे करेंगे 12/100 12/10 मल्टीप्लाई 100। 10 को 100 से काटेंगे 10 आ जाएगा, और जब इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 120 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन ए स्नायुमंडल, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी समायोजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्नायुमंडल। ऑप्शन ए स्नायुमंडल इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 32, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, ऑप्शन बी इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, ऑप्शन सी बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, ऑप्शन डी शिक्षकों की उपलब्धि का पता चलता है। इसके लिए जो आपका ऑप्शन सी राइट होगा, बच्चों को सीखने के स्तर का, बच्चों के सीखने का स्तर का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, फिजिकल एंड डायनेमिकल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन डी नैतिक विकास। इसके लिए आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी परिवार का वातावरण, और ऑप्शन सी परिवार की सामाजिक स्थिति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें जो परिवार का वातावरण है वो भी बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। वंशानुक्रम, परिवार की सामाजिक स्थिति, ये सभी जो तत्व हैं बच्चे के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज होती है। सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज बच्चे की कब तक चलती है, इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष तक, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 11 से 16 वर्ष। जो सेंसरी मोटर स्टेज है जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष तक चलती है, ये ऑप्शन ए राइट होगा आपका। बच्चा सेंसस के थ्रू अपनी जो ज्ञान इंद्रियां हैं उसके द्वारा सीखता है। उसको गर्म चीज़ लगने पर पता लगता है ये गर्म है, ठंडी चीज़ लगने पर पता लगता है ये ठंडी है। धीरे धीरे बच्चे को सेंसस के थ्रू जो ज्ञान होता है उसको सेंसरी मोटर स्टेज ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, कि जन्म से 2 वर्ष तक चलती है, जो कि पियाजे की पहली स्टेज है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। बताइए इसमें लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं या लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंसलिंग का उद्देश्य है परामर्श, जिसको हम बोलते हैं परामर्श का क्या उद्देश्य है? बच्चे को समझना, ऑप्शन ए बच्चे को समझना, ऑप्शन बी बच्चे की कमियों के कारण पता करना, ऑप्शन बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, उपरोक्त सभी। जो हम बच्चे की काउंसलिंग करते हैं तो उसका क्या मुख्य उद्देश्य है?
उपरोक्त सभी, इसमें बच्चे को समझना भी होता है, बच्चे की कमियों का कारण भी पता करना होता है, और बच्चे को समायोजन नहीं कर रहा होता वो उसको उसमें भी मदद करना होता है। क्वेश्चन नंबर 38, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ऑप्शन बी, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। ऑप्शन सी, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। और ऑप्शन डी, बच्चे यथावत नहीं वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। इसके लिए जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। बच्चे खुद सीखते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं बाहर से उसको सिर्फ मोटिवेशन ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। ऑप्शन ए, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। ऑप्शन बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। बच्चे अपने शिक्षक को देखकर ही बहुत कुछ सीखते हैं, इसलिए शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, इसमें ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी। ये आंसर आपको पता ही चल गया होगा, ऑप्शन डी राइट होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए, प्रतियोगिता कंपटीशन की भावना को। ऑप्शन बी, सहयोग की भावना को। ऑप्शन सी, प्रतिद्वंद्विता रिवाइलरी की भावना को। ऑप्शन डी, तटस्था न्यूट्रलिटी की भावना को। इसमें जो एक अच्छा अध्यापक है विद्यार्थियों के मध्य किस चीज़ को बढ़ावा देता है, उसके लिए ऑप्शन बी, सहयोग कोऑपरेशन की भावना को बढ़ावा देना, और आंसर बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। इसमें जो आपका ऑप्शन ए राइट होगा, वह संवेदनात्मक रूप से अपनी भावनाओं पर काबू रखता है, वह संवेदनात्मक रूप से जो है वो संतुलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, टू अर्न लिवलीहुड, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना और सीखना, बौद्धिक विकास करना। इसके लिए जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी राइट होगा, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना बच्चे की। इसमें बच्चे का सभी प्रकार का जो विकास है वो आ जाता है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, इसलिए सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक ऑल राउंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 44, बच्चे की बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंटी क्वोशिएंट IQ 90 से 110 के मध्य है, वह है सामान्य बुद्धि का बालक, प्रखर बुद्धि का बालक, उत्कृष्ट बालक और प्रतिभाशाली बालक। बताइए वो कौन सा बालक है? ऑप्शन ए, सामान्य बुद्धि का बालक। जो सामान्य बुद्धि का बालक है उसका जो IQ लेवल होता है वो 90 से 110 के बीच में आता है। जो इससे ऊपर है वो इंटेलिजेंट है, प्रतिभाशाली बालक है, और जो नीचे है वो सामान्य से नीचे माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंशन एंड वैल्यूएशन, CCE
में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य किससे है? ऑप्शन ए, ये सभी विषयों का मूल्यांकन है। ये सह शैक्षिक क्षेत्र को एजुकेशनल एरिया का मूल्यांकन है। शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन है। शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। यह शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो बच्चे का ऑल अराउंड डेवलपमेंट के ध्यान में रखते हुए जो CCE के टेस्ट लिए जाते हैं, FA और SA। FA जो लेते हैं बीच बीच में जो टेस्ट होते हैं वो FA बोलते हैं, उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट। और SA जो है वो जो लास्ट में हम बच्चे का सालाना एग्ज़ाम होता है उसको हम SA बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिवानी ने शिक्षक से एक सवाल पूछ लिया जिसका जवाब शिक्षक के पास उस समय नहीं था, तो शिक्षक का क्या जवाब होना चाहिए? ऑप्शन ए, शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, या शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए। ऑप्शन सी है, शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूँ। ऑप्शन डी है, शिक्षक द्वारा प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षक द्वारा समझ करके बाद में उसका आंसर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की जिज्ञासा क्यूरियोसिटी शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। इसका जो क्यूरियोसिटी शांत करनी है बच्चे की, जब वो पूछता है कोई चीज़ उसी समय, तत्काल जब विद्यार्थी जिज्ञासा की गई हो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। ऑप्शन ए, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। ऑप्शन बी, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे। ऑप्शन सी, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। ऑप्शन डी, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। इसमें जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर होगा कि उसको मातृभाषा की सहायता से मीनिंग बता करके बच्चे को हम जब सिखाएंगे तो वो बच्चा जल्दी सीख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। इसके लिए जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। हर एक बच्चा जो है उसमें अपनी अपनी योग्यता होती है, वो उसके अनुसार ही, अपनी योग्यता के अनुसार ही सीखता है। कुछ बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ बच्चे पढ़ने में या किसी और क्षेत्र में इंटेलिजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। बच्चे का जो मूल्यांकन है वो CCE का जो फॉर्मूला है उसी के हिसाब से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको हम इंग्लिश में CCE बोलते हैं, उसी के द्वारा होना चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के लिए लागू है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए,
6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए यह शिक्षा का जो अधिकार है अधिनियम बच्चे के लिए लागू है। लेकिन इसमें एक बात और है, जो विकलांग बच्चे होते हैं जिसको हम विशेष बालक बोलते हैं, उनके लिए 6 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए यह अधिनियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, किस बात का ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी बाल मनोविज्ञान, शिक्षा संहिता, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान। एक शिक्षक को जो ज्ञान होना चाहिए किस चीज़ का होना चाहिए? अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन ए मनोविश्लेषण विधि, ऑप्शन बी तुलनात्मक विधि, ऑप्शन ई विकासीय विधि डेवलपमेंटल मेथड, ऑप्शन डी सांख्यिकी विधि स्टैटिस्टिकल मेथड। इसमें जो आपका ऑप्शन सी राइट होगा, विकासीय विधि डेवलपमेंटल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, इन सभी से। वाइगॉन्स्की के अनुसार जो विद्यार्थी है वो समाज से सीखता है। जहाँ भी समाज की बात हो रही हो वहाँ पर वाइगॉन्स्की से संबंधित सवाल पूछा जाता है, इसलिए इन सभी से वो सीखता है, परिवार से भी सीखता है, विद्यालय से भी सीखता है, साथियों से, और इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे के विकास में सिरस्थ सिद्धांत सेफेलोकॉर्डियल प्रिंसिपल के अनुसार डैश में सत्य कथन है, निम्न में से डैश सत्य कथन है? ऑप्शन ए विकास सिर से पैर की ओर होता है, और ऑप्शन बी विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से पेरिफेरी की ओर होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो सही आंसर है पैर से सिर की ओर विकास, उसको हम बोलते हैं सेफेलोकॉर्डियल प्रिंसिपल। इसमें दो तरह का विकास होता है।